हाय व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा प्रोसेसिंग को कि हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होती है और हम डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कंसर्न होता है, क्योंकि वो डेटा के साथ होता है, तो जो डेटा की क्वालिटी होती है उस पर हमारा फोकस ज़्यादा होता है। बेसिकली डेटा को प्रोसेस करने का मकसद यही होता है कि उसमें क्वालिटी आ जाए, और वो क्वालिटी हम कैसे मेजर करते हैं। हमारे पास 6 बेसिक पॉइंट्स हैं, जिनमें नंबर 1 है एक्यूरेसी। ठीक है, अब एक्यूरेसी क्या है कि हमारा जो डेटा है वो क्या करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या होती है कि क्या हमारा जो डेटा है उस पूरा कंप्लीट है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ रिकॉर्ड जो है वो मिसिंग तो नहीं है, या कुछ अनअवेलेबल चीजें तो नहीं है। और उसके बाद क्या वो कंसिस्टेंट है, कि वो सेमली अपडेटेड है। अगर एक ही डेटा मुख्तलिफ कॉलम्स वगैरह में मौजूद है तो क्या वो प्रॉपर अपडेट किया गया है। ठीक है, टाइमलेस, कि वो टाइमली अपडेट हुआ है। बिलीवेबिलिटी, कि क्या उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्या हमारा डेटा जो है वो ट्रस्टेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक डेटा सेट बनाते हैं कोविड-19 के ऊपर, तो क्या वो जो एक्सरे वगैरह का डेटा सेट है वो क्या ट्रस्टेबल है, कि उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेबिलिटी, कि क्या हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, या वो कितना इजी है अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं डेटा की, अगर ये सारी अवेलेबल होंगी डेटा में, तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा जो है उसमें क्वालिटी है, या वो उसकी क्वालिटी अच्छी है। अब हमने डेटा को प्रोसेस कैसे करना होता है। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, जिनमें सबसे पहला है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, इनको हम फर्दर आगे भी डिटेल से भी पढ़ते हैं। यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू है कि हमारे पास डेटा क्लीनिंग क्या होती है और ये सारी चीजें होती क्या है। अब अगर डेटा क्लीनिंग की बात करें तो हमारे पास इसमें हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मिसिंग वैल्यूज को, स्मूथ नॉइजी डेटा, अगर नॉइज हमारे पास होती है डेटा के, उसको रिमूव करते हैं, और हमारे पास आउटलायर्स को रिमूव करते हैं या रिजॉल्व करते हैं इस इनकंसिस्टेंसीज को। अच्छा, उसके बाद डेटा को इंटीग्रेट करते हैं। मुख्तलिफ अगर हमने मल्टीपल डेटाबेसेस या फाइल्स वगैरह इकट्ठे की हैं तो उनको हमने इंटीग्रेट कैसे करना है, मिलाना कैसे है आपस में। और उसके बाद रिडक्शन, ठीक है, कि डेटा को रिड्यूस कैसे करना है अगर वो, या उसको कंप्रेस कैसे करना है, या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, बेसिकली एक डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेके आना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले हमने डेटा बर्थ ली हुई है। ठीक है, तो अब हम एज की तरफ आ गए हैं। ठीक है, या पहले अगर हम एज की बात कर रहे हैं तो अब हम डेटा बर्थ की बात करेंगे। इस तरह से डेटा को हमने क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ये कैसे करना है ये अभी आपको मैं सिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो काम है वो डेटा क्लीनिंग है, क्योंकि जब भी हम कोई डेटा इस्तेमाल करते हैं तो वो हम कहते हैं कि वो क्लीन होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड का डेटा है वो बहुत डर्टी है। जैसा कि आप सोशल वेब की एग्जांपल ले लें। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो डेटा होता है वो बेसिकली हम कहते हैं कि वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, अगर हमारा डेटा इनकम्प्लीट है, अब ये जो एरर्स आएंगे डेटा क्लीन करने, जिसकी वजह से हम क्लीन कर रहे हैं, ये ह्यूमन की वजह से भी हो सकते हैं, कंप्यूटर एरर भी हो सकते हैं, और बहुत टाइम जो हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त के एरर भी हो सकते हैं। अब हमारे पास जब जो भी डेटा इनकम्प्लीट होगा, उसका मतलब यह है कि उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का हम डेटा ले रहे हैं तो उसको ऑक्यूपेशन मिसिंग है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारा डेटा नॉइजी है, तो नॉइजी का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज लिखी हुई हैं जो कोई हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी -10 हो ही नहीं सकती, या कुछ ना कुछ चीजें इनकंसिस्टेंट हैं, जैसा कि एज 42 लिखी हुई है और उसकी डेट ऑफ बर्थ इस किस्म की लिखी हुई है। ठीक है, या रेटिंग इस किस्म की पहले लिखी हुई थी और अब रेटिंग इस किस्म की चल रही है, या हमारे मतलब इनकंसिस्टेंसी है, या हमारे पास कुछ इंटेंशनली लोगों ने मिस्टेक्स कर दी हैं उस डेटा के अंदर, जैसे कि अमूमन लोग 1 जनवरी को ही अपनी बर्थडे लिख देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने क्या करनी होंगी, रिमूव करनी होंगी।
ये हम रिमूव करेंगे तब हम कहेंगे कि हमारा डेटा क्लीन हो गया है। अगर इनमें से कुछ भी चीज डेटा में रह गई तो हम कहेंगे कि हमारा डेटा क्लीन नहीं हुआ। अब हमने मिसिंग वैल्यूज को कैसे मैनेज करना है, मिसिंग डेटा को। उसका एक तो ये हाल है कि हम उस टप्पल को इग्नोर कर दें। कब इग्नोर करेंगे? जब उसका क्लास लेवल मिसिंग होगा। ये एमसीक्यूज में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि जब क्लास लेवल मिसिंग हो तो हमने क्या करना चाहिए, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो उसका बेहतर हाल है कि उस टप्पल को इग्नोर कर दें, ठीक है। उसके बाद हमने एक और भी तरीका है कि हम मिसिंग वैल्यूज को मैन्युअली फिल कर दें, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही इनफिजिएबल हम कह दें कि ये काम है, जो क्योंकि हमारा हजारों की लाखों की तादाद में डेटा होता है, तो उसको मैन्युअली उसको फिल करना मुश्किल काम है। या फिर हम कुछ एल्गोरिथम यूज करें और ऑटोमेटिकली उनको फिल करें, या कोई एक न्यू क्लास अननोन के नेम से डेटा के अंदर डाल के उसमें वो वैल्यूज लिख दें, या फिर मीन एट्रीब्यूट मीन ले लें। फॉर एग्जांपल अगर डेटा आ रहा है कोई परसेंटेज स्टूडेंट्स की आ रही है या कुछ भी आ रहा है, एक 79 है, इसकी 78 है, तो अगर बीच वाला डेटा जो हमारे पास मिसिंग है, इन दोनों की एवरेज या इस किस्म का करके उसको डेटा को फिल कर दें, ठीक है। या हमारे पास मीडियन वैल्यू ले लें। इस तरह से मुख्तलिफ काम डेटा को हैंडल करते हैं। अब हमारे पास ये को पिछला जो काम हमने किया है वो मिसिंग वैल्यूज के लिए था। अब अगर हमारा डेटा नॉइजी हो, नॉइजी मतलब उसमें जो वैल्यूज हैं वो इनकोरेक्ट हो, इनकोरेक्ट को वैल्यूज को ठीक करने के लिए हमारे पास एक मेथड है बिनिंग का। अब बिनिंग क्या होता है? हम बेसिकली बिनिंग को आगे मैं एक्सप्लेन भी फर्दर कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो भी हमारे पास डेटा होता है ना, उसको हम इक्वली फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर देते हैं, जैसे बिन्स कहते हैं, और उन बिन्स के हिसाब से हम आगे क्या करते हैं, डेटा को फिल करते हैं। मैं आगे आपको समझा देता हूँ कि बिन बाय मीन्स क्या होता है, बिन बाय मीडियन क्या होता है। या हम रेग्रेशन के थ्रू नॉइजी डेटा को फिल करते हैं। रेग्रेशन मीन उसकी कोई ना कोई डेटा की बेस पे, ठीक है, कोई ना कोई एक वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे और उसको वहां पे लिख देंगे। या क्लस्टरिंग के थ्रू आउटलायर्स को हम रिमूव करेंगे। ये हम सारी चीजें आगे फर्दर इसी सब्जेक्ट के अंदर, इसी जो हमारी सीरीज है उसके अंदर पढ़ेंगे भी, इसलिए कि क्लस्टरिंग क्या होती है, रिग्रेशन और ये चीजें। लेकिन जो बिनिंग है मैं ये भी अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ। हमारे पास कंबाइंड कंप्यूटर और ह्यूमन इंस्पेक्शन, इन चीजों को इन्वॉल्व करते हुए भी हम सस्पिशियस वैल्यूज को डिटेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे पिछले क्लास में था कि सैलरी हमारी -10 तो हो नहीं सकती, तो इस तरह से हम फिर मैन्युअली कोई उसकी सैलरी लिखेंगे। अब हमारे पास बिनिंग का मेथड मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। बिनिंग क्योंकि डेटा को स्मूथ करने के लिए बड़ी ज्यादा यूज की जाती है, इसलिए मैं इस पर जरा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस किस्म का डेटा अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि मैं कह दूंगा बिन 1 ये है, बिन 2 ये है और बिन 3 ये है। ये बिन 1, बिन 2 और बिन 3, और इनमें वैल्यू ये वैल्यूज आ गए। अब मैं करूंगा कि अगर यहाँ पे मेरे पास कोई वैल्यू मिसिंग है या यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग है, तो मैं क्या करूंगा, इन सब का एवरेज लेकर, ठीक है, उसको फिल कर दूंगा। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल बिन बाय मीन्स है। बिन मीन्स का क्या मतलब होता है कि हमने जो हमारे पास इन सबका मीन लेना है, ठीक है, और हमने कहना है कि जो भी डेटा इनमें मिसिंग होगा, फॉर एग्जाम्पल 8 नहीं है तो यहाँ पे क्या हम कर देंगे मेंशन 9 कर देंगे। इसी तरह बिन बाउंड्रीज होता है। बिन बाउंड्रीज में हम क्या होता है कि हमारे पास हम फर्स्ट वैल्यू लेते हैं और सेकंड वैल्यू लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 4 ले रहे हैं, थर्ड तीनों के लिए, और 15 ले रहे हैं एक। तो अगर पहले तीनों में से कोई डेटा मिसिंग होगा तो पहली वैल्यू, और लास्ट में होगा तो लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है। इसी तरह हम बिन बाउंड्रीज या बिन मीन्स पे के साथ अपना डेटा को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। अब अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, हमने बड़ा आसान ये कंसेप्ट है कि हमने 2 मुख्तलिफ सोर्सेज को आपस में मिलाना है, ठीक है, और मिला के क्या करना है, एक नई डेटाबेस या कोई एक और नया डेटा सेट हमने क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन के अंदर इश्यूज आते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आईडी यूज की हुई है और किसी ने सिर्फ ये हैश का साइन यूज किया हुआ है, या जब हम डेटा को मर्ज कर रहे होते हैं तो नेम्स का इशू आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या करना है,
जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी साथ साथ देखना है। जैसा कि कहीं पे अगर रुपीस के अंदर लिखी हुई है कीमतें और कहीं पे डॉलर्स के अंदर लिखी हुई है तो हमने फिर मुख्तलिफ यूनिट्स यूज करके उनको इक्वल कर देना है। ठीक है, अब हमने डेटा रिडक्शन क्या होती है। अब जो डेटा रिडक्शन है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा को रिडक्ट कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, ऑब्टेन और रिड्यूस, जब हम डेटा को रिड्यूस करते हैं तो हमें हमारे पास एक उसकी और रिप्रेजेंटेशन हमें मिल जाती है। ठीक है, जो होती सेम है और लेकिन उसका साइज हमारे पास कम होता है। ये क्यों हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास ह्यूज वॉल्यूम में डेटा होता है, कम्प्लेक्स होता है, और कम्प्लेक्स डेटा हमारे पास क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम उसको या तो डायमेंशनली रिड्यूस कर देते हैं या उस पे कोई ना कोई फीचर सबसेट, उसके जो कुछ फीचर्स होते हैं वो हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जो अनइम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं। उसका मेथड ये होता है कि इन्फोगेन और पीसीए लेकर उसकी हम वैल्यूज फाइंड करते हैं सब एट्रीब्यूट्स की, और जिसकी वैल्यू बहुत कम आ रही होती है हम कहते हैं कि ये हमारा बहुत इसमें डेटा में यूज कम हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। अब हमारे पास जो कंप्रेशन होती है, डेटा कंप्रेशन, वो दो टाइप्स की होती है, एक लॉसीलेस होती है और एक लॉसी होती है। लॉसीलेस में क्या होता है कि हम जब डेटा, ओरिजिनल डेटा हमारे पास होता है, उसको से जब हम डेटा कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है, तो वो लॉसीलेस में हमारे पास क्या होता है, डेटा का लॉस हो जाता है। वो डेटा उस तरह से वापस हमें मिल ही जाता है, जो ओरिजिनल डेटा होता है वही हमें मिल जाता है। लेकिन जो लॉसी डेटा होता है उसमें हमें एक्चुअल डेटा जो होता है वो नहीं मिलता, अप्रोक्सीमेटेड डेटा हमें मिलता है जब हम उसको दोबारा कन्वर्ट करते हैं। तो लास्ट हमारा जो कंसर्न था वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में था। मैंने आपको कहा था कि ये क्या होता है, बेसिकली मैपिंग होती है एक पुराने वैल्यूज को, ठीक है, एक फंक्शन के थ्रू हम क्या कर देते हैं, न्यू सेट ऑफ वैल्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं ये भी मैंने मैं आपको मेथड पढ़ा भी देता हूँ नॉर्मलाइजेशन का। अब हमारे पास इसमें मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स होते हैं, नॉर्मलाइजेशन है और फीचर कंस्ट्रक्शन है। फीचर्स कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ गिवन वंस, ठीक है, जैसा कि एज का नया एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होती है कि हम एक, इसमें बेसिकली रेंज पे बात हो रही है कि कोई पुरानी रेंज, जैसे कि सैलरीज बहुत ज्यादा है तो उनको हमने क्या कर दिया है, बहुत छोटी वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर दिया है। कैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं, मैं अभी आपको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन है तो इसमें हमारे पास एक फार्मूला हम यूज करते हैं। इस फार्मूला के अंदर हमने क्या करना होता है, हमें कुछ पुरानी वैल्यूज दी जाती हैं और उनको नई वैल्यूज के साथ रिप्लेस करते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास कि पहली जो रेंज थी वो जो $12,000 से लेकर $98,000 तक थी, उसको हमने किस में मैप करना है, अब 0 से या 0 से 1 तक, और मैप किसको करना है, 50 से 73 को। ठीक है, कि पहले ये इसके मुताबिक ये वैल्यू आ रही है, अब इसको अगर ये मैप इस तरह से डेटा हो जाए तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम यही फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, हमारे पास जो हमने कहा है कि वी अब हमारे पास क्या है, जो न्यू एट्रीब्यूट है। ठीक है, मेन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये वाला मेन है, पहला मेन। ठीक है, उसको हम इसमें से डिवाइड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नीचे हमारे पास जो न्यू है, ठीक है, 98,000, उसमें से मेन को क्या कर देंगे, मैक्स को मेन में से माइनस कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई किस करेंगे, न्यू मैक्स माइनस न्यू मिन के साथ। न्यू मैक्स अब हमारा 1 है और न्यू मिन जो है वो क्या है, 0 है, माइनस कर लेंगे +0। ठीक है, ये हमारे पास न्यू जो मिन होगा 0, उससे प्लस करेंगे तो हमारे पास 0.71 इसकी नई वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास अगर हमने इसको 73 को मैप करना है इस के थ्रू, तो हमारे पास क्या होगा, 07 भी हम कह सकते हैं, ये हमारा डेटा। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में हमारे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने अपने कोलीग्स में इसको शेयर करना है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।